अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा के क्रम में आज किशनगंज आ रहे हैं। हालांकि कहने वाले ये कहते हैं कि दरअसल ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये चुनावी यात्रा है। ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसी साल चुनाव भी होना है। बहरहाल जो भी हो, हमारे साथ यहाँ इस वक्त मौजूद हैं इलाके के लोग, क्षेत्र के लोग, और मैक्सिमम लोग कोचाधामन से हैं। तो इनसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे क्या नीतीश कुमार जी आज जो यहाँ दौरा कर रहे हैं, क्या किशनगंज के लिए, कोचाधामन के लिए, सीमांचल के लिए कोई बड़ा सौगात लेकर के आए हैं। आइए सीधे अवाम से मिलते हैं। जी सर, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद आरिफ। जोर से बोलिए, क्या नाम हो सर? मोहम्मद आरिफ। जी, नीतीश कुमार की इस यात्रा को कैसे देखते हैं आप? ये यात्रा प्रगति यात्रा है। जी, उन्होंने जो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट को और सीमांचल को जो विकास के लिए जितना भी वो योगदान दिए हैं, जितना भी यहाँ कार्य करवाया है, उसको लोगों के सामने लाने के लिए और लोगों को आकर्षित करने के लिए, साथ साथ इसके बाद जो कमियां हैं इस इलाके में, उस कमी को पूरा करने के लिए आज वो आ रहे हैं। ये बात सही है कि सामने इलेक्शन भी है, इलेक्शन को भी मद्देनजर रखते हुए बात को देखना है और हम सबको देखना भी है। और नीतीश कुमार बहुत मजबूत नेता हम लोग बिहार के लिए निकले और हम लोग उसके साथ। चलिए, नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उन काम का जो है कहीं ना कहीं निरीक्षण के लिए आए हैं। बहरहाल सर, आपका शुभ नाम? मैं इंजीनियर सुभाष सिंह। सुभाष जी, इस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये वाकई में प्रगति यात्रा है या फिर चुनावी यात्रा? आप देख ही सकते हैं सर, आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब ने क्या क्या नहीं दिया है। अभी लगातार उनका प्रगति यात्रा है और आज इस पावन धरती पर डेरामरी पंचायत अंतर्गत उनका आगमन होना है। कुछ ही देर में आगमन होगा उनका, और हम तमाम जितने भी कार्यकर्ता है, पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, उनका स्वागत के लिए अभी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और लोगों के लिए जो जनमानस के लिए जो इतना सारा योजनाओं को मिला है लाभ, तो आज वो चीज़ सामने दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रहा है, पारदर्शिता है सब कुछ। तो हम लोग एक आगामी चुनाव भी होना है, तो अब लोगों को तय करना, हम लोग तो यही अपील करेंगे क्योंकि हम लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं। चलिए, नीतीश कुमार जी का दावा है और उनके नेताओं का दावा है, उनके चाहने वालों का दावा है कि कोचाधामन किशनगंज के लिए नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है, माइलस्टोन है। लेकिन समझना चाहेंगे, अगर नीतीश कुमार ने इतना काम किया है तो क्या वजह है कि लोग यहाँ उनको नकार देते हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए सर। देखिए सर, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी है। इस बात को माइनॉरिटीज़ को, लोगों को समझना पड़ेगा कि असल हमारा रहनुमा कौन है। और देखिए, मास्टर मुजाहिद साहब के माध्यम से ही बहुत बड़ा योजनाओं सफल हो पा रहा है, इतना सारा योजना का काम हो पा रहा। अभी देख रहे माइनॉरिटीज़ है, कॉलेज खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, इतना सारा योजना, इतना बड़ा सौगात मिलने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री साहब को हमेशा से एक दुख रहता है यहाँ पे कि लोग उनको चाहता क्यों नहीं है। तो हम लोग यही अपील करना चाहते हैं, तमाम लोगों से ये दुआ करते हैं कि सभी लोग मुत्तहिद होकर, संगठित होकर के अच्छा नेता, रहनुमा चुने। जदयू नेताओं का कहना है कि हमारे यहाँ के जो मुखालिफिन हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमसे मुखालिफत में सियासत करते हैं, उन्होंने जिसे डिटेंशन सेंटर बताया, हमने वहाँ एजुकेशनल हब बनाकर दिखा दिया। आइए सीधे हम समझना चाहेंगे आपसे। शुभ नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम रहमत रज़ा है। रहमत रज़ा साहब, जिसको यहाँ के नेताओं ने डिटेंशन सेंटर बताया था, आज बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल, ये तो कुछ नेताओं का जो कहना है कि डिटेंशन सेंटर इलेक्शन के टाइम, वोटिंग के टाइम उसे डिटेंशन सेंटर बता दिया, लेकिन वही डिटेंशन सेंटर आज मतलब एक बच्चों के लिए बहुत ही पढ़ाई के मामले में हो, हर तरह के मामले में हो, वो आज आपके सामने खड़ा है, जिसमें लगभग 560 बच्चियाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये तो किशनगंज हमारी एक ऐसी मतलब हमारा जिला है जहाँ के लोग भावनाओं में बह जाते हैं। वोटिंग के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जिसके बारे में बहुत तरह की बातें कही गई थी 2020 के चुनाव में, लेकिन जैसा कि भाई ने बताया कि 560 बच्चों को तालीम दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, और वो बच्चे वो बच्चे होंगे जो फाइनेंशियली वीक होंगे, कमज़ोर होंगे। क्या समझना चाहेंगे आपसे हजरत? थोड़ा करीब आइए प्लीज़, इधर आइए। आपसे समझना चाहेंगे कि एक बड़ा काम कर दिया है नीतीश सरकार ने। जाहिर सी बात है, 560 बच्चों को अगर फ्री में एजुकेशन दी जा रही है, उनको अगर रेसिडेंशियल अगर सारा बेनिफिट्स दिया जा रहा है, तो क्या दिमाग खुलेगा लोगों का? जी, एक तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कितना काम गिना है, उसका काम का तो अनगिनत काम है, लेकिन हम लोग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, जहाँ बच्चों के लिए 560 बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय दिया, जिसमें गरीब से गरीब बच्चा, जिसका मतलब समझ लीजिए मालिक हालत ख़राब है, वो सब बच्चा यहाँ पढ़ाई करेंगे, जिससे हमारे बच्चा यहाँ से बहुत कुछ बन सकते हैं। इंजीनियर बन सकते हैं, DM बन सकते हैं, SP बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में जा सकते हैं।
तो ये सब चीज़ जो है हम लोग के लिए ये बहुत खुशी की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कद्दावर शख्स मौजूद हैं और कभी ये सरकारी बड़े अधिकारी हुआ करते थे और आज मास्टर मुजाहिद साहब के बहुत बड़े चहीते हैं और मुजाहिद साहब के ही मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में नीतीश कुमार के कार्यकाल में, ज़ाहिर है चाहने वाले तो तारीफ़ भी करेंगे भाई, लेकिन हम समझना आपसे ये चाहेंगे सर कि जो काम नीतीश कुमार ने वाकई में अगर किया है, क्या उसका रिजल्ट आपको मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा और हम जनता को समझाने का प्रयास करेंगे और जनता समझ भी रही है। लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो वोटर्स को ये कहते हैं कि भैया वो तो भाजपा की टीम है, भाजपा के लिए काम करते हैं, फिर कैसे बताइए? यदि आप इसको इस प्रकार से देखते हैं कि ये भाजपा की टीम है, तो भाजपा में रहते हुए नीतीश कुमार ने इस देश की, इस राज्य की जनता के लिए विकास का काम किया। जनता समझ नहीं पाती है ना, कैसे समझाइएगा? जनता के पास हम अपनी बात लेके जाएंगे, घर घर जाएंगे, जन जन जाएंगे और उनको इस बात से इत्मीनान दिलाएंगे कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और विकास के क्षेत्र में आपके सामने आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए हर समय इसी भारतीय जनता पार्टी से लड़ कर आपकी योजना लाते हैं जो आपके क्षेत्र में विकास के रूप। नीतीश कुमार जी आज प्रगति यात्रा में आ रहे हैं, इससे पहले जहां भी गए कुछ न कुछ सौगात दिया है। क्या लगता है कोई बड़ा सौगात सीमांचल को, किशनगंज को दिया जाएगा? क्या आपकी तरफ से कोई डिमांड है जो आप उनके सामने रखना चाहते हैं? विकास एक अनंत प्रक्रिया है और हमारी भी उनसे अनंत इच्छाएं हैं। कहीं हमने उनसे बहादुरगंज रोड के लिए 4 लेन की डिमांड की है, हमने उनसे कटहलडांगी में 4 लेन या बाईपास के रोड के निर्माण की डिमांड की है। हमारे लोग यहाँ अभी मेडिकल कॉलेज की डिमांड कर रहे हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज की डिमांड हो रही है। इस प्रकार विकास की अनंत प्रक्रिया चलती है। हम एक नहीं अनेक योजनाएं, अनेक डिमांड अपने नेता के पास, अपने मुख्यमंत्री के पास रखेंगे और ये योजनाएं ही पूरी होकर जनता के सामने आएंगी जो विकास के रूप में दिखाई देंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी प्लीज। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के क्षेत्र में, नीतीश कुमार के राज में इन वर्षों में एक सौहार्द दिखा है, एक सौहार्द जिसके लिए भाजपा को लोग दोषी ठहराते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, कम्युनल हार्मनी बनी हुई है। तो विकास के साथ साथ कम्युनल हार्मनी, ये हमारे नीतीश कुमार की खूबी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी कोचादमन की जनता, किशनगंज की जनता। कुछ लोग इनमें से मुजाहिद साहब के चाहने वाले थे, कुछ लोग नीतीश कुमार के चाहने वाले थे, कुछ आम जनता थे। इनका कहना है कि भैया नीतीश कुमार तो इंसाफ के साथ तरक्की करते हैं और सबके लिए विकास करते हैं और सबके लिए काम करते हैं। भाई इनकी बातों में, इनके जो दावे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है ये तो आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप जनता हैं। आप इस वीडियो के बारे में, इनकी प्रतिक्रिया के बारे में क्या सोचते हैं, अपने कमेंट्स को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।